द ब्रीड मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि समंदर में अपनी बोट से घूम रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें वहाँ एक आइलैंड दिखता है जिसे देखकर वो कपल वहाँ पर रुक जाते हैं। उस लेडी का पति बोट पर ध्यान देने के लिए किनारे पर रुक जाता है और उसकी वाइफ आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए अकेले ही निकल जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसे कोई अनजान चीज घसीट कर ले जाती है और उसके पति को बस उसकी चीख ही सुनाई देती है। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद दो भाई मैट और जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ सी प्लेन से इसी आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। दरअसल ये पूरा आइलैंड इनके अंकल का था जिनकी कुछ ही दिन पहले डेथ हो चुकी थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये अपने प्लेन को डॉक पर लगाकर अपने अंकल के बनाए एक कैबिन में चले जाते हैं। अगले दिन पानी में मस्ती करते वक्त इन्हें एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा मिलता है जो देखने में बहुत प्यारा होता है। ये लोग उसकी मासूमियत देखकर उसे अपने साथ कैबिन में ले आते हैं, पर कुछ देर बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसे बाहर जाता देख उसके पीछे जाते हैं। वो बच्चा बाहर जाकर एक जगह बैठ जाता है। फिर सारा और जॉन उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर तभी उनकी नजर वहीं पर एक शिकारी कुत्ते पर जाती है और वो कुत्ता सारा के पैर पर काट लेता है। जॉन किसी तरह से सारा को बचाता है और उसे वापस कैबिन में ले आता है। सभी लोग इस हादसे को नॉर्मल समझकर टाल देते हैं क्योंकि उन्हें ये नॉर्मल लग रहा था। फिर अगली सुबह जब ये लोग पानी की तरफ जाते हैं तो तभी इनके सामने खून से लथपथ वही आदमी आ जाता है जो अपनी वाइफ के साथ इस आइलैंड पर आया था। वो आदमी इन्हें चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाओ, पर तभी शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस आदमी पर हमला कर देता है और इनके सामने ही वो कुत्ते इस आदमी को खाने लगते हैं। ये देखकर सारे लोग डर कर वापस कैबिन की तरफ भागने लगते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बहुत सारे शिकारी कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर कैबिन तक पहुंचने से पहले एक कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन निकी को बचाने के लिए उस कुत्ते पर अपने एरो से हमला करता है, पर गलती से उसका निशाना चूक जाता है जिससे तीर सीधा जाकर निकी के पैरों में धंस जाता है और किसी तरह से ये निकी को छुड़ाकर उसे कैबिन में ले जाते हैं। सभी लोग बाहर देखते हैं कि सभी तरफ से कई कुत्ते इन्हें घेरे हुए हैं। इसके बाद ये लोग इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि उन कुत्तों ने इनके सी प्लेन की रस्सी को काट दिया है और अब प्लेन बहकर समंदर की तरफ जा रहा था। इसके बाद जॉन प्लेन को समंदर में जाता देख पानी में कूद जाता है और प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उन शिकारी कुत्तों में से कुछ कुत्ते प्लेन पर बैठे हुए हैं। पर तभी वो कुत्ते जॉन को देख लेते हैं और पानी में कूदकर उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। जॉन किसी तरह से पानी से तैरकर बाहर निकलकर कैबिन में आ जाता है। इधर सारा का बर्ताव भी उस कुत्ते के काटने से बदलने लगा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी इन्हें याद आता है कि इनके अंकल का इसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहाँ जाकर वो रेडियो से मदद बुला सकते हैं। कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग तुरंत निकी को बगल वाले गैरेज से कार लाने के लिए भेजते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद निकी कार को स्टार्ट करने लगती है, पर वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और तभी वो कुत्ते भी वहाँ आ जाते हैं जो निकी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इस वजह से निकी को कार छोड़कर अकेले ही वहाँ से निकलना पड़ता है। अब सारा आइडिया फेल होने के बाद ये लोग अपना टेंशन दूर करने के लिए रात को पार्टी करते हैं, पर तभी अचानक बिजली चली जाती है जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा हो जाता है। इसके बाद नोवा बेसमेंट में पावर सप्लाई चेक करने के लिए जाता है, पर नोवा को ये पता नहीं होता कि बेसमेंट अब सेफ नहीं है। वो कुत्ते किसी तरह से रास्ता बनाकर बेसमेंट में घुस जाते हैं और नोवा के आते ही उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसके बाद वो कुत्ते मेन केबिन तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंचकर अचानक सभी पर हमला कर देते हैं, पर सारे लोग किसी तरह वहां से बचकर केबिन की छत पर आ जाते हैं। छत पर उन्हें उनके अंकल के पेपर भी मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइलैंड एक समय आर्मी कैंप हुआ करता था जिसमें वो शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, पर कुछ कारण से वो कैंप बंद हो गया और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने अपना कब्जा जमा लिया। आइलैंड की हकीकत जानने के बाद मैट और जॉन अगली सुबह एक बार फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो बड़ी मुश्किल से कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कार स्टार्ट करने के बाद दोनों वापस सारा और निकी को लेने जाते हैं। जहाँ कैबिन पहुँचने पर निकी इन्हें बताती है कि सारा इनके साथ नहीं जाना चाहती। निकी की बात सुनकर जॉन सारा को लाने के लिए कैबिन में जाता है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता इनके रूम में घुस आता है, जिसे देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भागने के बजाय उस कुत्ते से लड़ने लगती और उस लड़ाई में सारा नीचे गिरकर मारी जाती है। सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकलते हैं। कंपाउंड पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट है। जॉन तुरंत एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे
एक टावर पर चढ़ने लगता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में मैट को महसूस होता है कि अगर कुत्ते उस जगह से भागना जानते हैं तो वो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। तभी बाहर जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है तो उसे जोर से बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही वहाँ पर मौजूद सारे कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी मैट वहाँ आकर सभी कुत्तों को बैट और बेसबॉल से मारने लगता है। इधर कम्युनिकेशन रूम के अंदर पावर सप्लाई वापस आने से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और कैबिन में आग लग जाती है और निकी इस चीज का फायदा उठाकर सभी कुत्तों को जला देती है। आग की वजह से कंपाउंड में जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर मौजूद कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है कि उसने समंदर के किनारे एक बोट देखा था, जिससे वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। और तभी ये देखते हैं कि वो कुत्ते वापस से अपनी हरकतों में आ रहे थे, पर इससे पहले वो कुत्ते इन पर हमला करते निकी कार लेकर इनके पास पहुंच जाती है और ये बिना टाइम गवाए कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और ये कार को बिना रोके बोट के पास ले जाकर पानी में कूदा देते हैं और तैरकर बोट के पास पहुंचते हैं और फाइनली यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में जॉन जैसे इस लिविंग क्वार्टर को ओपन करता है तो उसमें भी एक कुत्ता होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।